दमोह से दर्दनाक खबर। 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। विदिशा से कटनी जा रही थी कार। और दूसरे हादसे का जिक्र करूं तो इसमें अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई है, यानी चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। दोनों घटनाएं देहात थाना क्षेत्र की हैं। 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। कार पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। विदिशा से कटनी जा रही थी कार। दूसरे हादसे में एक कार पेड़ से टकराई, उसके बाद एक शख्स की मौत हुई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो 2 सड़क हादसे दमोह के देहात थाना क्षेत्र की, जहां पे 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की जान चली गई है और कार और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। जबकि जो दूसरा हादसा है वो दरअसल तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हुई है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। कार और पिकअप की टक्कर में दूसरे हादसे की बात करूं तो यहां पर 2 लोगों की जान गई है। तो दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। 2 सड़क हादसे एक ही थाना क्षेत्र में, देहात थाना क्षेत्र में सामने आए, जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो के ट्रक में घुस जाने से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गुना ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि BSNL में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे। तभी इनका स्कॉर्पियो वाहन ट्रक में भिड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल भिजवाया गया। तो दर्दनाक सड़क हादसा आपको बता दें यहां पर, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। पति पत्नी समेत 3 लोगों की जान गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए गुना ले जाया गया है। शिवपुरी जिले के बदरवास में ईश्वरी के पास एक स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गई है। बताया जा रहा है कि BSNL में कार्यरत जयप्रकाश तिर्की अपनी पत्नी और दूसरे सदस्यों के साथ बैरसिया से बदरवास आ रहे थे। तभी इनका स्कॉर्पियो ट्रक में घुस गया। कोरोना संक्रमण के हिसाब से इंदौर वालों के लिए अक्टूबर राहत भरा रहा। इसमें 1 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। 9,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित तो मिले, लेकिन 11,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती और डिस्चार्ज हुए। अक्टूबर के पहले ही दिन सबसे ज्यादा 495 मरीज मिले, तो महीने के आखिरी दिन सिर्फ 77 मरीज मिले। इस महीने की शुरुआत में 4,533 सक्रिय मरीज थे, जो आखिरी दिन 2,566 रह गए और अब कोरोना मरीजों की संख्या 100 से नीचे है। एक लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई है इंदौर में, जो कि एक वक्त पर ये शहर जो आर्थिक राजधानी माना जाता है मध्य प्रदेश का, ये हॉटस्पॉट के तौर पर प्रसिद्ध था। लेकिन अब अक्टूबर जो महीना था वो राहत भरा गुजरा है। 1 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हुई है। 11,500 जो रिपोर्ट है, 9,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 11,500 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती, डिस्चार्ज हुए। और खबर मध्य प्रदेश के रायगढ़ से, जहां पर 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी। कमरे में सुसाइड नोट मिला। स्वेच्छा से यानी खुद से आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के केलो बिहार कॉलोनी की यह घटना है। रायगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रायगढ़ में आपको बता दें, 2 सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली है। फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी है। कमरे में सुसाइड नोट भी मिला है। स्वेच्छा से आत्महत्या करने का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर 2 सगे भाइयों ने जान दे दी है। और खबर
राजधानी रायपुर से, जहां पर सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते 2 गिरफ्तार किए गए। दरअसल सट्टा खिला रहे थे लोग। बूढ़ापारा के मकान से गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया। सट्टे के खेल में शामिल कई लोगों के नाम मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो सटोरियों के खिलाफ राजधानी रायपुर में लगातार कार्रवाई जारी है। साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सट्टे में शामिल कई लोगों के नाम मिले हैं। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष श्रीवास गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। सट्टे के खेल में शामिल कई लोगों के नाम भी मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर सट्टे का खेल चल रहा था और इसके खिलाफ साइबर सेल जो है वो लगातार एक्टिव है और वो निगरानी कर रहा है, नजर बनाए हुए है। लिहाजा साइबर सेल ने 2 लोगों को आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया। बूढ़ापारा के मकान से इनकी गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी ऋषभ जैन और उसका साथी संतोष गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। सट्टे का काला खेल यहां पर चल रहा था। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।